12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट, रिवाइज सैलरी ऑफ स्केल 1 बैंक ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये वीडियो समराइज करेगी एक न्यूली ज्वाइंट बैंक पीओ और ऐसे पर्सनल जो क्लैरिकल कैडर से प्रमोट हुए हैं ऑफिसर कैडर में, उनकी सैलरी को। ऑफिसर कैडर में एंट्री लेवल पे ग्रॉस कंपनसेशन और जीआईबी सीआईबी के बेनिफिट को हमने इसमें सैलरी स्लिप के थ्रू डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं फरवरी की बात करूं 2024 की, तो जो एक ओल्ड सैलरी स्ट्रक्चर है एक ऐसे ऑफिसर का जिसने जस्ट एक स्टार्ट किया है बैंक में, एंट्री लेवल पे वो आए हैं एज ए स्केल 1 और उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो उनकी टोटल सैलरी उस समय क्या थी। देखिए, सैलरी के मेनली 6 कंपोनेंट हैं: बेसिक, डियरेंस अलाउंस, स्पेशल, लर्निंग और लोकेशनल एचआरए। अब इनमें से जो बेसिक सैलरी है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें इसी पे कैलकुलेट की जाती हैं और आपके जो रिटायरमेंट बेनिफिट भी हैं वो भी मेजरली इसी पे डिपेंड करते हैं। तो जो बेसिक पे एक स्टार्टिंग सैलरी थी बेसिक एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की, वो सेटलमेंट से पहले 36,000 रुपये थी। अभी क्या कर दी गई है ये भी हमने समझना है। उस समय जो डियरेंस अलाउंस था वो 48.51% था, जो ये वैल्यू निकल के आती है। सिमिलरली स्पेशल अलाउंस हमें मिलता था जो 16.4 ऑफ बेसिक, और जो ये डीए की वैल्यू आई है इस पे मिलता था क्यूमुलेटिवली, दोनों का सम करके मिलता था। लर्निंग अलाउंस का बेस 600 था, उस पर डीए मिलता था, उसके हिसाब से लर्निंग अलाउंस की वैल्यू ये मिल रही थी। लोकेशनल अलाउंस की 3 स्लैब्स थी, उसमें जो बेयर मिनिमम था वो 700 था, ये फिक्स्ड है। और सिमिलरली जो एचआरए है वो 7% ऑफ बेसिक पे था, यानी बेयर मिनिमम सैलरी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिमम सैलरी कितनी थी। तो एचआरए जो था वो 7% ऑफ पे था। पे की डेफिनेशन बेसिक पे है। देखिए, पे के कंपोनेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, बेसिक पे, स्पेशल, लर्निंग, ये सब आता है और उस पर आपको डीए मिलता है। तो ये सारे कंपोनेंट हैं जिन पे आपको डीए मिलता है, यानी बेसिक पे आपको डीए मिलता है, स्पेशल पे आपको डीए मिलता है, लर्निंग पे आपको डीए मिलता है, लोकेशनल पे आपको डीए नहीं मिलता है और एचआरए पे आपको डीए नहीं मिलता है। तो जो फरवरी की सैलरी थी वो 66,342 थी एक स्केल 1 ऑफिसर की। 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद क्या किया गया, जो स्टेज 1 की 36,000 की बेसिक पे है उसको कन्वर्ट करके 48,480 कर दिया, यानी बेसिक पे की शुरुआत जो है आपकी 48,480 से होगी। और जो आपके अलाउंसेस थे वो किस तरह काम करेंगे। जो सबसे पहले आपका स्पेशल अलाउंस था, जो ओल्ड स्ट्रक्चर था उसमें 16.40% था, जिसे रिवाइज करके फॉर स्केल 1 26.50 किया गया है और सेकेंड एंड थर्ड स्केल पे इसको 28.30 किया गया है। तो यानी अभी के केस सिनेरियो में जो हम सैलरी स्लिप डिस्कस कर रहे हैं उसमें इसे 26.50 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सीसीए का जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 3 इसमें स्लैब थे, 1400 से मैक्सिमम था और 700 मिनिमम था, जिसे अब 1200 मिनिमम कर दिया और मैक्सिमम 2300 है। नेक्स्ट इसमें था एचआरए। एचआरए की 3 स्लैब हैं। 3 स्लैब थी जो 7% से स्टार्ट होती थी, अभी ये बेस पे 8% से स्टार्ट होगी। क्लोजिंग अलाउंस पिछली बाइपर्टाइट में नहीं था, इसे अब की बाइपर्टाइट में सभी बैंक्स के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। लर्निंग अलाउंस का बेस 600 था, जिसे बढ़ा करके 850 कर दिया गया है। 2 रिकवरी के पार्ट रहते थे सैलरी में, एक रेंट का और एक फर्नीचर एंड फिक्सचर जिसको बोलते हैं। तो जो रेंट की रिकवरी थी वो 0.5% थी, अब उसे 0.035 कर दिया गया है, और फर्नीचर फिक्सचर की रिकवरी 0.10 थी, जिसे 0.075% कर दिया गया है। देखिए, लोकेशन अलाउंस हम डिस्कस कर चुके हैं। लर्निंग, स्पेशल की स्लैब हमारी डिस्कशन के लिए ये रहेगी। डीए को किस तरह से मर्ज किया गया है, फरवरी में आईबीए की क्लैरिफिकेशन के हिसाब से फरवरी में जो डीए स्टार्ट होगा हमारा 15.73 से होगा। तो यानी कि जो फेब की सैलरी आएगी और जो मार्च की सैलरी आएगी उस पर ये वाला 15.73 का डीए एप्लीकेबल है। तो देखिए, जो नई सैलरी कंस्ट्रक्ट करी गई उसमें आपका बेसिक मैंने जैसे आपको बताया 48,480 हो गया, बेयर मिनिमम है। इस पे आपको 7 इंक्रीमेंट लगेंगे 2,000 रुपये के। उसके बाद आपको डीए मिलेगा इस सैलरी के ऊपर। डीए को मर्ज करके कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो 15.73 ऑफ बेसिक है। स्पेशल अलाउंस जैसे मैंने आपको बताया 26.50 ऑफ बेसिक, यानी जो ये बेसिक था इसका 26.50। एडिशनली जो ये डीए निकल के आया था 7625.90, इस पे भी आपका स्पेशल एप्लीकेबल होगा 26.50। तो इस दोनों को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है, यानी 14,868 आपका स्पेशल अलाउंस आ गया। लर्निंग अलाउंस का बेस 850 कर दिया गया था, उस पर जो डी एप्लीकेबल है वो
0.73 एप्लीकेबल है, उसकी वैल्यू ये आती है। लोकेशनल आपका बेस अमाउंट ये है, HRA आपका 8% हो गया। तो स्केल 1 की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 77,036 रुपये है। यानी अभी जो स्टार्ट होगी, अगर आप बिल्कुल न्यूली ज्वाइन करते हैं या फिर अभी आप 1 अप्रैल को प्रमोट हुए हैं क्लैरिकल कैडर से ऑफिसर कैडर में, तो आपको ग्रॉस सैलरी में इतना आपको मिलेगा। स्केल ऑफ पे मैंने डिस्कस कर लिया कि इसमें 2000 के 7 इंक्रीमेंट थे। अब देखिए, इसमें मैं आपको 2 सिनेरियो डिस्कस करता हूँ और परसेंटेज इंक्रीज पिछली वाली बाइपर्टाइट के कंपैरिजन में अभी नेट इंक्रीज ग्रॉस में कितना आया है वो भी हम देखेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आप जस्ट ज्वाइन करते हैं और आप GIB क्लियर कर लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि 2000 रुपीज़ का आपका पहला इंक्रीमेंट है। तो 2 लोगों ने ज्वाइन किया, साइमल्टेनियसली ज्वाइन किया उन्होंने, एक पर्सन ने GIB क्लियर कर लिया, तो जो उसका बेसिक पे होगा वो 50,480 हो जाएगा। और सारे अलाउंस मैंने जैसे बताया, मोस्टली जो अलाउंस है वो बेसिक पे काम करते हैं, तो डायरेक्ट आपका जंप जो है 80,000 हो जाएगा। जहाँ पर आपकी 77 से 80,000 पर चली जाएगी सैलरी, ऑलमोस्ट 3,000 का इसमें जंप रहेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप GIB भी क्लियर करते हैं और CIB भी क्लियर करते हैं, तो आपको 2 इंक्रीमेंट पहले मिलते थे। इसलिए मैं आपको पहले ओल्ड सैलरी का स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे आपकी जो सैलरी थी, मान लीजिए ये थी, तो ओल्ड सैलरी में अगर आपने जस्ट ज्वाइन करते ही CIB क्लियर किया होता तो 38,980 आपका बेसिक रहता। जो यहाँ पे देखिए हमने बेसिक दिखाए हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप ज्वाइन करते इस बेसिक पे आपने GIB क्लियर किया, आपको सेकंड मिल जाता, और आपका CIB क्लियर होते ही आपको थर्ड स्केल वाला जो बेसिक पे था वो मिलता 38,980। अब 38,980 के कोरस्पॉन्डिंग में आपकी फरवरी में सैलरी CIB पास करने पर टोटल सैलरी 72,000 होती। सारे के सारे अलाउंस पहले की तरह ही कैलकुलेट होंगे, तो 72,000 यहाँ पे आपकी सैलरी रहती। अब जो बाइपर्टाइट में सबसे बड़ा चेंज जो बहुत फेवरेबल किया गया है वो क्या है कि CIB में आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। पहले जो आपको 1 इंक्रीमेंट मिल रहा था, अब GIB पे आपको 1 ही इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप CIB करेंगे तो आप थर्ड स्केल पर ना पहुंच करके सीधा 4 स्केल पे जंप कर जाएंगे। यानी आप बैंक ज्वाइन करते हैं, GIB क्लियर करते हैं, CIB क्लियर करते हैं, तो आपको 1 इंक्रीमेंट GIB का मिलता है, 1 इंक्रीमेंट आपको CIB मिलता है, और एडिशनल इंक्रीमेंट जो इस बाइपर्टाइट में दिया गया है वो भी आपको मिलेगा। यानी आप पुरानी बाइपर्टाइट के हिसाब से अगर ये सब ना हुआ होता तो 38 से आप 52 जंप करते, लेकिन अब आप डायरेक्टली 54 वाले बेसिक पे जंप कर जाएंगे, 54,480 पे आप डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। यानी अगर आप CIB पास करते हैं तो आपकी जो फरवरी की सैलरी रिवाइज्ड आएगी वो सेकंड इंक्रीमेंट लग के आएगी, और वो डायरेक्टली 86,000 पहुंच जाएगी। यहाँ पे जो आपकी सैलरी जस्ट बिगनिंग में 77,000 थी, उसमें ऑलमोस्ट यहाँ पर देखेंगे हम तो 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपका नेट इंक्रीज आपको मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 यहाँ पे मिल जाएगा। और सेकंड इंक्रीमेंट में अपार्ट फ्रॉम 1 इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल जाएगा, यानी CIB के 2 इंक्रीमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये सब करने के बाद हम ये चीज़ समझते हैं कि सैलरी में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, यानी बाइपर्टाइट में ग्रॉस में स्केल 1 में कितना इंक्रीज हुआ। हमने पुराने वीडियोस में स्केल 3 के लिए कैलकुलेशन सारी की सारी की हुई है, वहाँ पे हमने इन डिटेल समझाया हुआ है सारे के सारे अलाउंसेस को, बेनिफिट्स को और पूरे जॉइंट नोट को कि वो कैसे काम करते हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ स्केल 1 की बात कर रहा हूँ कि परसेंटेज इंक्रीज किस तरह से काम करेगा। तो देखिए, इसमें ओल्ड बाइपर्टाइट के हिसाब से आपका ये बेसिक पे था, अभी विदाउट GIB आपकी इंक्रीज होने के बाद ये निकल के आती है, यानी ये इंक्रीज हुआ आपका 10,000 का, यानी 16.212% आपका नेट ग्रॉस में चेंज आ गया सैलरी में। लेकिन जैसे ही देखिए आप CIB करते हैं और GIB करते हैं, कितना ड्रास्टिक आपकी सैलरी में जंप आता है। GIB क्लियर करने पर अगर मैं पुराने से कंपेयर करूं तो सीधा 22% का चेंज आता है, और CIB करने के बाद यही चेंज 29.74% आ जाता है। यानी अगर आपने सेम सैलरी पे स्विच किया होता नई बाइपर्टाइट में, और स्विच करते ही आपने GIB क्लियर कर लिया और CIB कर लिया, तो आपको ऑलमोस्ट 30% का इंक्रीज मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा अगर हम इसको यहाँ ये बोलेंगे कि 29% का आपने इंक्रीज किया, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं विदाउट GIB CIB को ओल्ड सैलरी के। लेकिन अगर मैं ओल्ड सैलरी में भी GIB को और CIB को इंक्लूड कर दूं तो मेरा जो नेट सैलरी निकल के आती है वो 72,000 निकल करके आती है। यानी यहाँ पर भी मैं कंपैरिजन करूँ तो मेरा 19% के आसपास का सैलरी में चेंज आता है।
यानी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। एट प्रेजेंट जो नया सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हमारे पास CIB कंप्लीट करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था सैलरी स्ट्रक्चर एक स्केल 1 ऑफिसर का। CIB के लिए आपको सारी की सारी वीडियोस इस चैनल पे प्रोवाइड करी जाएंगी। आपका बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ हम कम्प्लीटली इसमें डील करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कोर्स नहीं होगा उसका, कोई पेड कोर्स नहीं होगा। ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको फ्री में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज आपको एक आइडिया लगा होगा स्केल 1 की सैलरी का, कि अगर आप स्केल 1 में एंटर करते हैं तो आप ग्रॉस कितना अर्न करेंगे। सिमिलरली अगर आप क्लर्क थे और ऑफिसर कैडर में आ गए और आपका स्टार्टिंग पे कितना होगा, ये भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।